अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त। हमारे मुआशरे की औरत ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के राइटर खलीलुर रहमान कमर को कभी कभी भी माफ़ नहीं करेगी। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करेंगे, लेकिन वीडियो को मज़ीद देखने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये इस मुआशरे का बहुत ख़ास पहलू है। हमारे मुआशरे की औरत का मामला है। दुनिया में दीन इस्लाम ने सबसे पहले औरत को इज्जत दी और उसके हकूक़ की आवाज़ उठाई। यही औरत जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत भी है। मेरे पास तुमों की आखिरी किस्त के बारे में बात करें तो इस वीडियो से पहले मैंने आखिरी किस्त के हवाले से अपनी जो वीडियो अपलोड की थी उसमें यही इंकशाफ किया था कि खलीलुर रहमान कमर के साथ हम अपना पुराना एक्सपीरियंस देखते हैं तो एक ही एंडिंग मिलती है कि वो देखने वालों को इमोशनल करने के लिए, उन्हें जज्बाती करने के लिए, पब्लिक की आंखों में पानी लाने के लिए ड्रामे के सबसे फेवरेट किरदार की मौत दिखा देते हैं। जैसा कि प्यारे अफजल में अफजल को मार दिया और दीगर ड्रामे। मकसद सिर्फ देखने वालों को जज्बाती करना है और इस ड्रामे में अच्छाई की जीत या बुराई की हार नहीं दिखाई गई, बल्कि राइटर ने अपने असूलों को कायम रखा, जिसके बारे में वो कहते थे कि मुझ पे इल्हाम होता है। अल्लाह माफ़ करे, बाय द वे आप एक अच्छे राइटर हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको इज़्ज़त दी, लेकिन अब लाजिम नहीं कि आप दरवेशी के दावे भी शुरू कर दें। अवाम ने उनके इस इंटरव्यू को बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया। बहरहाल, हर अच्छी स्टोरी वही होती है जिसमें अच्छाई का अंजाम अच्छा और बुराई का अंजाम बुरा हो। उन्हें हर करैक्टर को प्रॉपर अंदाज में सम अप करना चाहिए था, और ये तो आप सब ने देख ही लिया कि उन्होंने कहानी को किस मोड़ पे लाके ख़त्म किया। दानिश, महविश, शवा, किसी भी करैक्टर का प्रॉपर उसे सम अप नहीं किया गया। सबसे पहले दानिश की बात करते हैं तो उन्होंने ये दिखाया कि किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से ख़ुद तो माफ़ी मांगनी है, लेकिन आज दुनिया में किसी को माफ़ नहीं करना। वर्बल माफ़ करना और दिल से माफ़ करना बहुत फ़र्क है। जब तक महविश आखिरी बार घर से जाने के लिए कदम नहीं उठा लेती तब तक दानिश ने उसे रोकने की, अपना प्यार जताने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दानिश के घर से शहवार के साथ निकलती है तो दानिश उसे 2 टके की औरत का टाइटल दे देता है। अब उसके बाद दानिश के जज्बात में इतनी शिद्दत नहीं बनती कि वो महविश से मिलने के लिए जाए और उसे हार्ट अटैक आ जाए। एनी हाउ, खलीलुर रहमान ने तो ये अपनी रस्म को पूरा करना था, वो उन्होंने दानिश को मार के कर लिया। मारना ज़रूर है, चाहे ज़बरदस्ती किसी को मारना पड़े। ये तो खलीलुर रहमान की तसानीफ़ की ख़ास तौर पे रस्म होती है और वो उन्होंने अदा कर दी। सारे ड्रामे में डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आखिरी किस्त में क्या हुआ? आखिरी किस्त में जिस तरह से उसका हवा बना हुआ था, इतनी एडवर्टीजमेंट्स, इतनी एक मीडिया हाइप क्रिएट कर दी, वो इस तरह से लग रहा था कि देखने को कुछ स्पेशल मिलेगा। कमज़ोर दिल हजरात ना देखें, लोग दवाइयाँ पास रख के बैठें, हार्ट पेशेंट मेडिसिन लेके बैठें, सिनेमास में लॉन्च किया जाएगा। लोगों ने स्पेशली सिनेमास की टिकट्स ली, पैसा खर्च किया, अपना टाइम निकाला इतने सर्दी के मौसम में, और आखिरी किस्त में देखने के लिए मिला क्या उन्हें? आखिरी किस्त में सिर्फ और सिर्फ दानिश की मौत दिखाई गई, वो भी ज़बरदस्ती की मौत। ऐसे फजूल ड्रामाई अंदाज में दिखाई गई कि कमाल कर दिया। इतने सीरियस कंडीशन के पेशेंट को डॉक्टर्स अपनी मौजूदगी में लंबी हिदायत और डायलॉग्स बोलने की इजाज़त दे रहे हैं, और वो भी ऑक्सीजन उतार कर। इसके अलावा दूसरे करैक्टर्स की बात करें तो किसी करैक्टर से कोई काम नहीं लिया गया। आयज़ा खान यानी महविश की ना कोई एक्टिंग, ना कोई डायलॉग्स और ना ही किसी करैक्टर की प्रॉपर एंडिंग। अब मैं अपने प्रोग्राम के मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो मैंने टाइटल में डिस्कस किया कि हमारी कौम की औरत क्यों खलीलुर रहमान कमर को माफ़ नहीं करेगी। जी हाँ, इसकी बहुत ख़ास वजह है, वो ये कि उसने इस मुआशरे की औरत के बारे में बहुत कुछ कह दिया। जिस औरत ने बेवफाई की उसे 2 टके की औरत का टाइटल दे दिया, लेकिन उस बेवफा मर्द यानी शहवार को क्या टाइटल दिया जिसने एक नहीं 2 औरतों से बेवफाई की? उसका जुर्म महविश से ज़्यादा है, वो महविश से बड़ा गुनहगार है, जिसने शादीशुदा होने के बावजूद अपनी बीवी माहम के साथ बेवफाई की और एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। एक शादीशुदा औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए, उसे प्यार का धोखा देकर फिर पहचानने से भी इनकार कर दिया। यानी कि इतना सफाक, बेरहम, जालिम और मुनकर किरदार। और हैरानगी की बात यह है कि शहवार की बीवी को बदचलन भी नहीं दिखाया गया कि बीवी के किरदार से तंग आकर या दिल बर्दाश्ता होकर शहवार ने ऐसा किया हो।
बल्कि उसकी बीवी को एक तालीम याफ्ता ख़ानदानी औरत दिखाया गया और एक अच्छी बीवी होने के बावजूद उसका खामद यानी शाहवार उससे बेवफाई कर रहा है। तो अब शाहवार का एंड क्या बनता है? ना कोई शर्मिंदगी, ना गुनाह का एतराफ़, ना कोई सज़ा, बल्कि ढिठाई ये कि दानिश को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। कितनी हैरानगी की बात है, बेवफा औरत को तो 2 टके की औरत का टाइटल मिल गया, लेकिन 2 जगह पर बेवफा और बेरहमी करने वाले मर्द को भी तो कोई टाइटल देकर इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए था, जो कि राइटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन सिर्फ औरत को गंदा कर दिया गया और मर्द को बड़ा मार्जिन दे दिया गया। उसके लिए मार्जिन क्या, यहाँ माहम एक बीवी की तकलीफ का इजहार कर सकती थी, बहुत मार्जिन था, लेकिन उसे तो बिल्कुल ही गूंगी कर दिया गया। कुछ भी तो नहीं। तो क्या समझे हम कि जब मर्द की बारी आई तो खलीलुर रहमान पर इल्हाम रुक गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि औरत के लिए तो खलीलुर रहमान के दिल में नफरत पाई जाती है, लेकिन मर्द को उन्होंने सब कुछ करने का इख्तियार दे दिया। ये नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या हमारे मुआशरे की कोई भी औरत खलीलुर रहमान कमर को ऐसा करने पर माफ़ कर सकेगी? ये सवाल आपने खुद से पूछना है। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, लाजमी बताइएगा। और मुआशरे के लिए सबसे ख़तरनाक बात यह कि मर्द को बिल्कुल बेबस दिखाया गया। हमारे मुआशरे में मर्दों के लिए कुर्बान होने वाली औरतों को भी अगर देखा जाए तो उनकी भी बेतहाशा मिसालें मिलती हैं ऐसी कि तारीख भरी पड़ी है कि वो औरतें जो मर्दों के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस ड्रामे की एक और किरदार रहमत अजमल, जो कि इसमें आयशा का किरदार अदा कर रही थी, उसने आखिरी किस्त में खुद को ड्रामे से अलहदा कर लिया और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैं इस ड्रामा की किरदार हूँ। उन्होंने कहा कि नए जदोजहद करने वाले फ़नकारों को थोड़ा सा रास्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सीखने के अमल में होते हैं। इस बदनामे ज़माना राइटर मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान कमर ने गैर इखलाकी तौर पर ऐलान किया कि अगर कोई औरत लालच में आकर भटक जाए तो मर्द मुज़ाहमत नहीं कर सकता। खलीलुर रहमान कमर ने इस ड्रामे में यही दिखाया कि मर्द ऐसी औरत के सामने बेबस है। आप कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।